बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 27 दिसंबर है। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिले। मैं आज की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट सी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची पहुंचे हुए हैं और वहाँ कुछ शख्सियात ने उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जो है वो कल का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर जो है तस्करा किया और कहते हैं कि जी पेशावर हाई कोर्ट किस तरह जो है वो पूरे मुल्क का फैसला, पाकिस्तान का फैसला दे सकता है। अब कैसी बातें हैं ना, कैसे लीडर हैं। आप सिर्फ इमेजिन करें कि एक बंदे का विजन और एक बंदे की जो है वो बेहिसी, और आप चेक करें कि वो किस हद तक जा सकता है सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए और अपनी ये जो ताकत का एक नशा है इसको बरकरार रखने के लिए वो किस हद तक गिर सकता है। इनको ये याद नहीं है कि जब नवाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट से वो उनको नाअहल किया गया था। ताहयात नाअहल कायद हैं वो जो वापस आ चुके हैं पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच था, उसका फैसला था, पूरे पाकिस्तान के वो मुजरिम थे, कौमी मुजरिम थे, उसको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर भेज दिया गया। तो तब लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया था, ठीक दिया था, और पाकिस्तान का पूरा फैसला था। अब पेशावर हाई कोर्ट ने अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला गलतम करार दे दिया तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या फरमा रहे थे। अब ये बेसिकली धुएं निकलना शुरू हो चुके हैं जी, और ये अब कहना शुरू हो गए हैं जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब को टास्क दिया गया था जी, सबसे मिलें, बात करें और माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करें, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि इलेक्शन तो हम जीतेंगे नहीं और ना ही हमारा वजीर आजम बनने जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने तो साफ कहा है, जरदारी साहब ने, कि नवाज शरीफ कैसे वजीर आजम बन जाएंगे। तो अब ये साफ नजर आ रहा है कि हमारी हुकूमत वफाक में तो नहीं बनेगी, पंजाब में चले हमें मिल जाएगी। उसके हवाले से भी आपके सामने कुछ डिटेल्स रखेंगे। कुछ सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो अब क्या फरमा रहे हैं, जो कि बड़ी देर से ये कह रहे थे जी जी इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। और अब वो क्या फरमा रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान, एक ताज़ा बयान सामने आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आ जाते हैं अंसार अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं। उसके बाद सैयद तलत हुसैन साहब ने भी आज एक जो है वो फैसला जो आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो साइफर केस के ट्रायल को उन्होंने रोका है 11 जनवरी तक, उसके ऊपर जो है सैयद तलत हुसैन साहब भी गौर तलब बात करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि जी आप इसके ऊपर गौर करें। और आज तमाम जो लीडरान है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि ये कुछ और ही गेम डाली जा रही है, ये तो इमरान खान को जो है वो आगे लाया जा रहा है, ये तो सिर्फ हमें ये दिखाया जा रहा है कि जी नहीं इमरान खान के साथ ये कुछ हो रहा है, लेकिन ये सारी जो सहूलियात हैं वो लग तो यही रहा है कि इमरान खान को जो है दोबारा से नाफिज किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि लाडला कोई और है, तराजू लगता है उसी लाडले की तरफ जो है दोबारा गिराया जा रहा है। तो ये दोबारा से वही सब कुछ बातें शुरू हो गई, क्योंकि नजर आ रहा है कि इलेक्शन तो हमने जीतना नहीं है। तो अब इसी तरह जो है मुंह छुपाना है ना, कैसे जो है आवाम का सामना करेंगे और कैसे जो है वो कहेंगे। तो अब इस वजह से ये सारी चीजें कही जा रही हैं और इस तरह के बयानात जो है भी से आना शुरू हो गए हैं, और ये अब सिलसिला इसमें आप देखेंगे कि तेजी आएगी। अंसार अब्बासी साहब जी ये फरमाते हैं कि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ कि अगर तरीके इंसाफ ने अपने मामला ठीक ना किए और फौज मुखालिफ तासुर को ख़त्म ना किया तो इलेक्शन में सरप्राइज की सूरत में किसी किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई और तरीके इंसाफ की तरफ से 9 मई के फौज पर हमलों के बाद अपनी मकबूलियत के बावजूद इमरान खान और तरीके इंसाफ को कबूलियत के ना होने के चैलेंज का सामना है। इमरान खान के इंतखाब में हिस्सा लेना तो इस वक्त तक मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, यानी कि इस वक्त तक मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। अब वो इंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान को जो है थोड़ा सा अपने टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। बेसिकली ये मशवरा दे रहे हैं कि जी आपसे बातचीत हो जाएगी, आप थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन करें, इसीलिए जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी अगर आप ऐसे ही अपना इस तासुर को ख़त्म नहीं करेंगे तो आपकी कबूलियत कैसे होगी। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो आपकी कबूलियत है, आप थोड़ा सा जो है बातचीत तो करें ना, क्योंकि इमरान खान किसी से मिलने को तैयार नहीं है। वो साफ कह रहे हैं मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा। तो बेसिकली ये मैसेज उनको दिया जा रहा है कि यार हम आपसे डील कर रहे हैं, आप प्लीज छोड़ दें इस जिद को और आप हमारे साथ बात करें, आप ही आए। तो ये अब इस तरह जो है अंसार अब्बासी साहब उसको घुमा कर ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को तासुर जो है ख़त्म करना पड़ेगा, फिर ही कबूलियत होगी। तो बेसिकली असल इस मैसेज का मकसद ये है, और ख़बर को इस तरह से जो है ट्विस्ट करके दिया जा रहा है और मैसेज जो है वो पहुंचाया जा रहा है। अब आ जाते हैं जी कि जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं,
और तलत हुसैन साहब ने जो है एक पुरानी प्रेस रिलीज को ट्वीट किया और अंडरस्टैंड द सिचुएशन, उन्होंने 15 मई 2023 की जो एक प्रेस रिलीज थी ISPR की, जिसमें वो कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI को नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इसकी गिरफ्तारी की फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी इमलाक के ऊपर जो है तनसीबात के ऊपर हमला किया, और आज भी जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और आर्मी चीफ की तरफ से वाज़ेह कहा गया है कि जी हम इलेक्शन कमीशन को जो भी सहूलियात हमारी तरफ से चाहिए होंगी हम उनको देंगे, और इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जी मुल्क के खिलाफ कोई भी अगर कोई कदम उठाएगा और मुल्क दुश्मन जितने भी अनासिर हैं उनका हम कमा करेंगे और उनको बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो ये आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसके ऊपर जी तलत हुसैन साहब जो है वो ये सारे ट्वीट्स लगा कर हम आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसमें उन्होंने आज के जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस के ट्रायल को फौरी तौर पर जो है रोक दिया है और 11 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी, तो उसका भी साथ उन्होंने वो लगाया है, क्लिप लगाया काट कर, कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और वो मैसेज जो है ये तमाम जो जमातें हैं PTM की इनको दे रहे हैं कि आप समझें आपके साथ ये किस तरह की गेम जो है वो डाली जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी बढ़ती हुई सियासी अफरा तफरी से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, वक्त आ गया कि सब मिलकर बैठे और जख्मों को भरने के लिए इकदाम करें। अब बंदा पूछे कि भी जख्म किसको लगाए गए हैं पिछले 16 से 18 माह में? PTI के साथ जो किया गया है, सिर्फ पंजाब के अंदर 40,000 से जायद जो है वो छापे मारे गए हैं, लोगों के घरों में घुसा गया है। आज की जो वीडियोस हैं, आज मॉडल टाउन में PTI के एक रहनुमा है जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, उनके घर में घुसकर तोड़ फोड़ की गई पुलिस की तरफ से। इसी तरह अबूजर सलमान न्याजी जो हैं वो आज RO ऑफिस गए हुए थे, तो उनको जो है पुलिस ने नहीं जाने दिया गया। उन्होंने भी जो ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि जी ये पुलिस कैसे हमको रोक सकती है? तो RO ऑफिस के बाहर अभी भी पुलिस तैनात है और PTI के लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही। बाकी तमाम आप देखेंगे पार्टियों के जो है वो सामने आ रहे हैं कि जी इनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, इस रहनुमा के भी हो गए, लेकिन PTI के अभी तक किसी बंदे का नाम नहीं सामने आया कि जी इनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं। तो ये सूरत हाल है। तो क्या अब ज़ख्म जो PTI को मिले हैं और अब इतने ज़ख्म खाने के बाद इमरान खान की जमात के साथ जो हुआ, जो उसके साथ किया गया पिछले 2 साल के अंदर, अब वो कहेगा कि जी आओ मुझसे बात करो, ऐसा नहीं होने वाला। जबकि उसको पता है कि अब मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ, पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ खड़ी है, तो अब वो डील करेगा। जब उसने तब नहीं की तो अब भी वो डील नहीं करेगा। लेकिन अब माफ़ियाँ, मिन्नतें, तरले, एक तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब को साफ मैसेज दे दिया गया है कि जी हम आपकी जितनी भी मदद कर लेना आप फिर भी नहीं जीत सकेंगे। और नवाज शरीफ साहब को ये बात बिल्कुल क्लियर पता चल चुकी है। इसीलिए इरफान सिद्दीकी साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, उनको तकरीरें भी लेके देते हैं, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब तो वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है। किसने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं? हालांकि अगर आप इनके पिछले 2 से 3 माह की तकरीरें उठा के देख लें तो चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ बनेगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगा। और क्या क्या इनके रहनुमाओं और तर्जुमानों ने जो है आकर नहीं कहा कि जी नवाज शरीफ ही चौथी बार वजीर आजम बनेगा। अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है कि जी जितनी भी आपको मदद दे दी जाएगी, आपको जितना भी हम 20-20 हज़ार वोट भी अगर आपको डाल के देंगे ना आपके किसी एक हल्के में, फिर भी आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो इसलिए अब जो है ये मिन्नत तरले प्रोग्राम शुरू हो गया। और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट कैसे पूरे पाकिस्तान का फैसला दे सकती है और कैसे उनको बल्ले का निशान दे सकती है। दूसरी तरफ पंजाब जो निगरान गवर्नमेंट है, उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जी पंजाब भर में कोरोना जो है वो फैलने का खदशा और दोबारा से टेस्ट जो है वो शुरू किए जाने लगता है। निगरान हुकूमत भी जो है पंजाब की खासतौर वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है और अब कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि हम इलेक्शन जो है वो बुरी तरह हार चुके हैं। अभी तक के लिए इतने ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।